प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और उससे जुड़े रूसी सरकार के प्रश्न बैंक को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो के अंदर हमने जो रूसी सरकार का प्रश्न बैंक है उसके पेज 1 से लेकर 5 तक के सवालों को देखा है। इस वीडियो के अंदर हम पेज 6 और 7 में देखेंगे और इसके अंदर जो खासियत है, इसके अंदर जो रूस के बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनके नाम आएंगे। इसके अलावा पहली बार आपको जो अनाउंसमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे कि भाई ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है तो किस तरह का होता है। इसके अलावा आपको देखेंगे कि जो विदेशी नागरिक हैं यानी कि मैं और आप जो रूस जा रहे हैं उनके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह के अधिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि भाई कितने दिनों में आपको कुछ चीज़ें जमा करनी होती है, नहीं तो क्या पेनल्टी लग सकती है। इस तरह से जुड़े हुए सवाल, कानूनी और प्रक्रिया वाले सवाल उसके अंदर आएंगे। तो देर नहीं करते हैं, आइए चलते हैं इस प्रश्न बैंक के पेज 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। आइए। देखिए ये जो है हम फिर से आगे हैं एक और पेज, ये पेज नंबर 6 है और इसमें भी सवाल हैं और सवालों के जवाब होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी सारे जो सवाल हैं आपके लिए जानकारी पूर्ण हो सकते हैं अगर आप रूस के अंदर काम करने में या कुछ वर्क परमिट लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैंने पूरे 25 के 25 पेज सॉल्व किए हैं और हम उनको देखेंगे भी सही। शुरुआत के कुछ सवाल जटिल होंगे आपके, पहले 5 या 6 7 8 पेज, उसके बाद जो है सवाल रिपीट होते जाएंगे और उसके बाद तो काफ़ी आसान हो जाएंगे। और आखिरी के जो 5 या 6 पेज हैं, पन्ने हैं, उनमें ऑडियो वाले क्वेश्चंस हैं तो वो और अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल है इनोस्त्रानियो ग्राजदेनियो व रसिस्की फेडरेत्सी। ठीक है, तो जो विदेशी नागरिक है वो रशियन फेडरेशन में जो विदेशी नागरिक है, ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसका मतलब सेनाएं भर्ती होना या सेना में शामिल होना। तो मोगित बीत प्रिजवानी, तो इसका मतलब है कि सेना भर्ती के लिए बुलाया जा सकता है विदेशी नागरिक को, जो कि गलत है। अभियान की पोस्तुपित मतलब ज़रूरी है भर्ती होना, वो भी गलत है। मोई पोस्टुलायत ना पा कॉन्ट्रैक्टो, तो वो विदेशी नागरिक सेना में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा रूस में है, शायद यहाँ पे कोई फॉरेन लीजन या कुछ ऐसी तरीका होता है, विदेशी डिवीज़न जो होती है उसमें लोग भर्ती हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है। हालांकि मुझे डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो आपको बुलाया नहीं जा सकता सेना में भर्ती होने के लिए, और आपका सेना में भर्ती होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पे शामिल हो सकते हैं, है ना। ये इसके हिसाब से है। अगर आप उसी नागरिक बन गए हैं तो बात अलग है। इसके बाद जो है यहाँ पर ज़ुको ग्रिगोरी कास्नी, मुझे नाम पूरा मालूम नहीं ऐता, तो वो थे पोएट, वो पोएट नहीं थे, म्यूजिकांट भी नहीं थे, म्यूज़िक वाले भी थे, वो सैन्य अधिकारी थे। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो एक शहर होता है वोल्वोगार्ड, ग्राद ग्राद ग्राद, इसको पहले स्टालिनग्राड बोला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल ज़ुकोव को अपॉइंट किया गया क्योंकि जर्मनी, जो नाज़ी जर्मनी थे, वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे और इस शहर को अगर नाज़ी जर्मनी अपने कब्जे में ले लेता तो रूस जो सोवियत यूनियन था उससे बहुत नुकसान होता। तो उनको यहाँ भेजा गया कंट्रोल के लिए कि भाई जाकर देखो। तो उन्होंने जिस तरह से नाज़ी जर्मनी को हराया और काफ़ी सारे जो सैनिकों ने जिन्होंने सोवियत यूनियन की सेना के सामने हथियार डाल दिए, तो उनका वो एक लीजेंड बन गए। तो ज़ुकोव को रूस में काफ़ी माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें इनके नाम पे लिखी गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ज़ुकोव एक सैन्य अधिकारी थे। अगला सवाल जो है वह सुबोतु मी सी द्रुज्यामी, सुबोतु जैसे हम है शुक्रवार, नहीं ये शायद शनिवार होगा, शनिवार मी में दोस्त के साथ, मी स द्रुज्यामी हम दोस्त के साथ, पा गुरुदो शहर की ओर। अब यहाँ पे जो है गुलियाला, तो ये है एक वचन पुरलिंग और ये है एक वचन स्त्रीलिंग। यहाँ मी की बात हो रही है, मी मतलब हम, तो यहाँ पे भूतकाल में ये
गुलियाली मतलब घूमने गए। भूतकाल बहुवचन गुलियाली मतलब शनिवार को हम दोस्त के साथ शहर की ओर घूमने गए, है ना, शहर घूमने गए, शहर की ओर घूमने गए। ठीक, तो इस तरह से ये जो है ये वाला सवाल होता है। अब चलते हैं, जो अगला सवाल है इसका ये है, वह काकोइम स्लूचाय मतलब किस केस में इनोस्त्रानोमू ग्राश दानो, किस केस में विदेशी नागरिक मौजूद बेत सकता है नहीं, यहाँ पर नी नहीं मतलब, तो किस केस में विदेशी नागरिक नहीं कर सकता है एंट्री, है ना, रूस के देश में, वीज़ा मतलब एंट्री। तो यहाँ पे है किस केस में विदेशी नागरिक रूस के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, प्री त्रू दो स्त्रोइस्त्वे व इनोस्त्रानो कंपनी, यानी वो काम कर रहा है किसी विदेशी कंपनी में। इनोस्त्रानोई कंपनी मतलब विदेशी कंपनी, त्रूजो मतलब काम करना, तो किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको रोक नहीं सकते अभी तक। प्री जाकोनम पेरेस्ट्री गस राजा, मुझे माफ़ कीजिए पढ़ने में नहीं आ रहा तो ये रूस के बॉर्डर पे इसको रोक सकते हैं, किस कारण से उसको रूस के अंदर, रूस के बॉर्डर पे कुछ किया। लेकिन यहाँ तीसरा है प्री सुब शीसी जाओ दोमो लुजनिक स्वेदनी असभ्या, इसका मतलब ये है कि अपने बारे में, ये जो है ना असभ्या, असभ्या मतलब होता है अपने बारे में, तो इसका मतलब है कि अपने बारे में गलत जानकारी देना, है ना। अगर इंसान अपने बारे में गलत जानकारी देता है तो उसको रूस फेडरेशन के अंदर आने से मना किया सकता है। बाकी जो 2 केस है उसमें लागू नहीं होता है। कि तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप फॉर्म भरें माइग्रेशन का या पेटेंट का, जो भी चीज़ों के लिए, तो उसमें गलत जानकारी मत लें, दें, पकड़ में आगे तो फिर आपको मना कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनोस्त्रानिक राजनीति रेशिल उस्त्रोत्स्या ना राबोतो, तो विदेशी नागरिक काम के लिए तैयार है, काम के लिए तैयार है, काम करने तैयार है, का कोई दोगोरो सा नीम दोर्जन वीत जाकोलचाय। तो इसमें सवाल है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जाए, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जाता है। मतलब आप रूस में जा रहे हैं, काम करने तैयार है, तो आपको जो एग्रीमेंट वगैरह आप साइन करेंगे तो किस तरह एग्रीमेंट आप साइन करने वाले हैं, तो इसका सवाल है। ठीक है, तो ये है कुपिल प्रोदाजी, खरीदना बेचना, वो तो गलत है, मतलब आप खरीदने बेचना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। अरेंदी, अरेंदी मतलब होता है किराया, और जो मकान होता है ना, आप किराए पे मकान लेते हैं उस तरह का। पहला है त्रुदोवी, अब इसका होता है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करना। तो मुझे ये इसका सही जवाब है, कठिन परिश्रम वाला कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे जब आप ये रूस में काम करने तैयार हैं। लेकिन मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया कि ये कठिन परिश्रम क्या है, पर ये लीगल लैंग्वेज है, ये जैसे बोलते हैं ना, कानूनी भाषा है, तो इसका मतलब काम से ही जोड़ा गया होगा, जो मुझे समझ में आया। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा कोई रूसी से हिंदी ट्रांसलेट करके या उसको समझ के कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं, जो है ये है मिन्याजावुत आना या राबुतैव शकोल्य उच्चितेलिम। तो ये मैं जो है स्कूल टीचर की तरह काम करती हूँ। चिरा एमसीएस सोइम क्लासरूम या खदिलावा जू पार्क, तो कल मेरी क्लास के साथ या खदिलावा जू पार्क, मैं जू पार्क गई, कल मैं मेरी क्लास के साथ जू मतलब जू या चिड़ियाघर उसमें गई। देत्याम स्यो पंद्रा विलस, देत्याम मतलब बच्चे, स्यो सभी, तो बच्चों को सही पसंद आया, 15 विलस पसंद आया। मी वेर नूलिस, हम वापस आए, वह स्कूल पे लंच के लिए, हम लंच के लिए स्कूल वापस आए। ठीक है, तो सवाल है चेरा उतरम एना, कल सुबह एना कहाँ थी ना, तो इसका जवाब है गोतोविला अबेद, है ना, गतोविला।
लंच बनाया, ये गलत है, ठीक है, ये तो गलत है, साले गलत। और ये है चित्ताला कनीगू किताब पढ़ी, ये भी गलत है। बिला व जू पार्क किया और जू में थी, ये सही है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा उसमें, ठीक। तो अगला सवाल है इसका ना, ये जो है हम कई बार देखेंगे या अभी हम देख चुके होंगे कि ये आपको दिख रहा होगा ठीक से, हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है ये, मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देता हूँ, तो आपको दिखना चाहिए पूरा ठीक से। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला चीज़ है बहुत बार आएगी कि भाई अगर आप रूस में किस तरह का अगर कानून उल्लंघन करते हैं या नियम तोड़ते हो, किस तरह का क्या होता है। जनरली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई अपराध करें तो फिर वो सिविल क्रिमिनल कोड लगता है रूस के देश का। ये आगे भी इस तरह के सवाल और आएंगे। तो ये है विजेत व रस्की फेडरेशन मोजित विद जाप्रेशियन इनोस्त्रानिक राजनीत व स्लुचायु नियो दो 1400 द्रा ई बली राजा। तो कह रहा है कि देखिए घूम फिर के इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विदेशी नागरिक रूस में 2 या 3 बार कानून का उल्लंघन करता है या नियम तोड़ता है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है तरीका, क्या उसके तहत उसको रूस में ना रोक सकते हैं। तो ये कहना जा रहा है कि भाई अगर कोई विदेशी नागरिक रूस में 2 या 3 बार कानून का उल्लंघन करता है तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत उसका रूस में आना बंद किया सकता है या रोका जा सकता है। सवाल है क्या ये सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। जवाब होगा हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव जनरली वो लोग फ़ाइन लगाते हैं, हमने पढ़ा होगा या आप पढ़ लेंगे, शत्राफ इसका होता था फ़ाइन, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के आपने झूठ बोला कुछ किया तो आपका आना ही बंद कर सकते हैं 2-3 बार अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं जो इसका और सवाल है। तो ये फिर से वो सवाल आगे जो हम आगे तो देख चुके हैं, कई बार देखेंगे। 1961 में यूरी गगारिन जो थे स्पेस में गए थे। 1991 में जो सोवियत संघ टूटा था और CNG नाम की संस्था की शुरुआत हुई थी, उस टाइम बोरिस येल्त्सिन जो है वो थे राष्ट्रपति थे। और 2014 में क्राइमिया रूस का हिस्सा बना, ठीक है, और उसमें व्लादिमिरोविच पुतिन राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सारे आएंगे आगे भी। यहाँ पे CNG की बात हो रही है ना, तो आपको 1991 में लगाना है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन शायद का फ्यूचर किसी वीडियो में आया होगा, मैंने दिया है और पहले दे चुका हूँ, नहीं हो तो आप कभी ना कभी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है वह मैगज़ीन टेक्निका वी मोजिद कुपित। तो टेक्निका मतलब टेक्निक, मैगज़ीन मतलब दुकान, है ना। तो आप ख़रीद सकते हैं, वी मोजिद कुपित आप ख़रीद सकते हैं टेलीफोन मेबल कनीगी। टेलीफोन मतलब टेलीफोन, मेबल मतलब फर्नीचर, कनीगी मतलब किताब। तो आप जो है टेक्निक वाली दुकान पे किताब तो नहीं खरीदेंगे, फर्नीचर भी नहीं खरीदेंगे, तो आप खरीदेंगे टेलीफोन। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका अगला सवाल है स्काजिति पजालस्ता मतलब सुनिए या बताइए। स्काजिति मतलब सुनिए, है ना। पजालस्ता कृपया, नाखुदिस्या पॉलीक्लिनिका तो क्लिनिक स्थित है कहाँ, तो गिदिए है कहाँ। देखिए यहाँ पे गिदिए और अतकुदा, ठीक है, गिदिए और अतकुदा ये बार बार कंफ्यूज होता है। अतकुदा मतलब होता है जनरली जो मूवमेंट की बात हो रही है, चलने फिरने की। गिदिए मतलब होता है जब आप एक जगह स्थित है, कोई इंसान मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह स्थित है और इस फिक्स लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका जो है पेज 6 हो गया। कैसा लगा ये पेज आपको। अब देर नहीं करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। तो हम आगे हैं पेज नंबर 7 पे, है ना। और ये जो सवाल है जो हम पहले करते आ रहे हैं, और ऐसे सवाल चलेंगे आपके 19 तक, 20 से लेकर 25 तक जो आखिर के 6 पेज है उसमें बहुत सारे ऑडियो के वाले सवाल हैं। तो तब आपको ऑडियो सुनने को मिलेगा, लेकिन तब तक आपको यही करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत सारे सवाल आसान होते जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल रिपीट होंगे, और कुछ सवाल जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले हैं या कुछ है वो तो आपको आपके ज़रूरी है, वो आपको एग्ज़ाम से पहले उनको देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए
ये सवाल है, मिन्याजावुत स्वेतलाना, मेरा नाम स्वेतलाना है, या मनुका लेत राबुताएवा शकोलनई स्तोल स्तोला वोई। मतलब मनोगा मतलब कई, साल, काम क्या है, शकोला स्कूल, स्तोला डेस्क पे, स्कूल में डेस्क पे कई साल काम किया है ना। राबुते मतलब काम क्या नहीं करती हूँ, ऐसे ये होना चाहिए। राबुता ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने निरावित्स्या गातोवित दिलिया देती वकुस ने एदू, मतलब निरावित्स्या होता था पसंद, गातोवित मतलब खाना बनाना, कुक करना, दिलिया मतलब के लिए, देती मतलब बच्चे, वकुस ने मतलब स्वादिष्ट, एदू मतलब खाना। तो मुझे बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना पसंद है, ये बोल रही है ये। देती सिगदा गवरियात, है ना। बच्चे हमेशा कहते हैं स्पासीबा, स्पासीबा मतलब थैंक यू, धन्यवाद। तो सवाल है श्वेता राबोतायत वो क्या काम करती है। तो इसमें जो आखिरी है ओह रानिकोम सिक्योरिटी गार्ड, वो तो गलत है। वोस्पी हॉस्पिटा हॉस्पिटालेलम हॉस्पिटाटेलम हॉस्पिटाटेलम, ये जैसे हमारा कोई नैनीज़ होती है, नैनी या केयर गिवर, उसका काम वो भी नहीं है। पावरम, पावरम का होता था कुक, कुक। ये हम शायद पहले कहीं देख चुके हैं इस सवाल को, या आगे देखेंगे। इसका मतलब कुक या शेफ़, हाँ। तो ये वाला काम करती है, ये बच्चों के लिए खाना बनाती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो सवाल है ये है 1945 का जो है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब सोवियत संघ ने जो था नाजी जर्मनी को हराया था, और जो सोवियत संघ की सेनाएं थी वो बर्लिन में पहुंच गई थी। तो 1945 में ये हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध रूस ने जीत लिया था, मतलब यूरोप का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त में ख़त्म हुआ था जब जापान की हार हुई थी। लेकिन ये सवाल है 1945 गोदा सोवियत्स का वोस्कला वज्याली, मतलब सोवियत की सेना ने किस पर कब्जा किया। इससे मद्रिद, क्योंकि गलत है, स्पेन में नहीं थी। पारिजा, पारिजा मतलब होता है पेरिस, फ्रांस में वो नहीं, पहला था बर्लिन। तो ये सवाल होगा बर्लिन। 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन पर कब्जा किया था, तो ये होगा जर्मनी को, नाजी जर्मनी को हरा के। ये तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास आई थिंक मेरे ख्याल सबको पता होगा। फिर से ये फ्लैग आगे, फ्लैग बहुत आएंगे। ये तुर्की का फ्लैग है, और ये शायद इराक का झंडा होना चाहिए। और ये है जो रूस का झंडा है ना। ये इसको आप जो है, जो वेब पेज है उस पर देख लेना। ये शायद कलर प्रिंट आउट नहीं आया मेरे में, तो ये आपको काले कलर कर दिख रहे हैं, लेकिन ये झंडा अलग ही दिखता है। इसमें ये सवाल है, जो नीचे वाला सवाल है वो भी यही है। ठीक है, ये बेलारूस का झंडा है, ये तुर्की का झंडा, ये रूस का झंडा है, तो आपको टिक मार्क करना है, झंडा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे क्या चीज़ें आपको दे रहे हैं ये एग्ज़ाम में, लेकिन ये यहाँ में लिखा भी है, याद कर लो। ठीक है, क्यों ये है पैसेंजर, मतलब ये पैसेंजर जो तो उनके लिए घोषणा कर रही है, दे जैसे ना सम आदरणीय यात्रीगण ना, पैसेंजर ये पैसेंजर है। प्रवोज मेल्कनिक ना, दोमा शनिक जीवोथनिक, इसका मतलब जानवर। व अपश एस त्रिनोम, ये है ट्रांसपोर्ट थी, मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वोज मोज ने तोलका व पेरनोस्का। अब ये तो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये ना, ये जो वर्ड है इसका मतलब पब्लिक, ये तो ट्रांसपोर्ट, ये ले जाना, सिर्फ तोल का सिर्फ या केवल, सिर्फ या केवल तोल का मतलब। तो ये जो आपसे कहना चाह रहा है कि भाई जो आपके जो छोटे जानवर हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ट्रांजिट में ही ले जाना संभव है ना, ये कह रहा है, घोषणा है। तो सवाल बड़ा, ये जो घोषणा है ना, ये ऐसी घोषणा आप कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ पे इस तरह की घोषणाएं की जाती है, सवाल ये है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो स्कूला मतलब स्कूल, तो स्कूल में तो नहीं कहेंगे, कैफ़े में नहीं कहेंगे, ऑटो बस यानी कि बस में कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अजीब सा सवाल है, इसको याद करना पड़ सकता है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसा भी है।
आनी मतलब होता है बहुवचन। वो सभी, वो सभी प्रिया खली, वो आए वह तेर। त्वेर एक शहर का नाम है जो मॉस्को के उत्तर में स्थित है ना, ये शहर का नाम है। त्वेर व मारती है, ठीक है, वह मारती है। समय की बात हो रही है तो यहाँ पे ये व और ना का इस्तेमाल होता है। इसको हम जब याद होगा, हमने जो शायद 55वां वीडियो होगा या उससे पहले, जब हमने देखा था कि भाई कैसे आप जो है छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसमें व और ना इस तरह से चीज़ें आई थी और समय भी उसके अंदर आया था। और हम भविष्य में जब प्लानिंग वाली बात होगी, जब आम बोलचाल पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी, तो उसको देखेंगे। ठीक, अब ये जाना पहचाना सवाल हो गया होगा। और की फदरत नाखुदिसा गोरत, नाखुदिसा मतलब स्थित, गोरत मतलब शहर। तो रूस के फेडरेशन में कौन सा शहर है? अब देखिए यहाँ पे आपको रूसी सिरिलिक पढ़नी आनी चाहिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आपको ये सवाल याद करने की ज़रूरत ही नहीं। ये पहला सवाल है सोफिया, सोफिया ये है बुल्गारिया में, तो ये तो सवाल हो नहीं सकता। ये है बेर्लिन, बर्लिन जर्मनी है, तो ये भी जवाब नहीं हो सकता। दूसरा है व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक है रूस के जो है पूर्व में, जापान से पास में, चीन के पास में, दक्षिण कोरिया के पास में, वहाँ एक शहर है व्लादिवोस्तोक। ठीक, तो उसमें आएगा, उसमें आता है। और मेरे पास रूस का शायद झंडा भी है, रूस का झंडा भी है, रूस का वो भी है। इतना अच्छे से नहीं आ रहा है इसमें। अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे व्लादिवोस्तोक है, व्लादिवोस्तोक है, और याकुत्स्क शहर है। और हम आगे पढ़ेंगे, और शहर इरकुत्स्क आएगा, नोवोसिबिर्स्क आएगा, ओमास्क आएगा, रोस्तोव-ऑन-दोन कहाँ पे है? रोस्तोव-ऑन-दोन, ये रोस्तोव, ये बहुत छोटा नक्शा है। वोल्गोग्राड ये हो गया है ना, सारातोव, समारा, ओमास्क यहाँ कहीं होना चाहिए, ओमास्क है नहीं, यहाँ कहीं होना चाहिए ओमास्क, नहीं है तो मास्क नहीं, ये है ओमास्क, ये रहा ओमास्क। तो ये कभी हम भविष्य में ऐसे ही जब हम काफ़ी सारे वीडियो देख लेंगे, तो मैं आपको रूस का मैप के थ्रू शेयर कराऊंगा, तो आपको रूस के जो ज्योग्राफिक्स के बारे में काफ़ी आइडिया होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे आते हैं और रूस के कुछ शहर तो आपको पता भी होने चाहिए जा रहे हैं, तो ये बहुत आपके भी काम आ सकता है, क्योंकि जनरली सब लोगों को सिर्फ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग ही पता होता है। ठीक है, तो ये अगला सवाल है, जिसियात अप्रिलिया व चासो व क्लास नंबर 2। तो ये 15 अप्रैल को 18 बजे, 18 शाम 6 बजे, 6 बजे वह क्लास नंबर 2 में प्रोद्योत, मतलब ये मीटिंग सोब्रानिये रदितली बुदुशिक पिरवी क्लासिनोव। तो बड़ा अजीब सवाल है। ये है कि भाई 15 अप्रैल शाम को 6 बजे क्लास नंबर 2 में मीटिंग होगी। रदितली मतलब होता है पेरेंट्स, भविष्य, ये पेरेंट्स हैं और ये भविष्य के पहली क्लास के बच्चे, ये है पिरवी क्लासों, पहली क्लास। तो मतलब 15 अप्रैल शाम 6 बजे क्लास नंबर 2 में मीटिंग होगी भविष्य में पहली क्लास के बच्चों के पेरेंट्स की। ये शायद इंटरव्यू वगैरह ले रहे होंगे, जैसे एडमिशन होता है तो पेरेंट्स को पहले बता देते, तो उस तरह की चीज़। ठीक, ताकोई अबला से मोजना प्रोचितायत, तो ये चीज़ कहाँ पढ़ी जाती है, कहाँ लिखी होती है? तो पहला है बैंक तो बिल्कुल नहीं होगी, एक पहली क्लास के बच्चे बैंक में क्या करेंगे? मैगज़ीन भी नहीं होगी, ये सिर्फ स्कूल की बात हो रही है, तो इसका जवाब होगा वह स्कूल। तो आगे चलते हैं और बच्चे जिसके सवाल हैं पेज नंबर 7 के। तो इस साल मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रहा है क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगा। ठीक है, तो हुआ जायमी पथशीर, मतलब पैसेंजर, ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, पैसेंजर वी खत का पोइजदाइम व कंसर्ट या ज़ाला नंबर आदि। तो वी खत मतलब होता है एग्ज़िट, हॉल नंबर 1 के सेंटर से लीजिए
इस तरह से एग्ज़िट लीजिए हॉल नंबर 1 के पार्किंग स्थल की तरफ से। इस तरह से ये बताना चाह रहा है ना? ये पॉइस दिया मतलब पार्किंग, एग्ज़िट मतलब पार्किंग स्थल का एग्ज़िट हॉल नंबर 1 से जाएगा, ऐसे कुछ इसमें बताया गया है। अब ये जो इसका जवाब है ना रिंग के मतलब था मार्केट, ना वक्ज़ालिया स्टेशन, ना पहुँचते माल। अब ये जो अनाउंसमेंट है कहीं भी हो सकता है, ठीक है? मार्केट या भी अगर बड़ा मार्केट तो आपको बोल सकते हैं भाई कि एग्ज़िट जो है, बड़ा मॉल जो है, मॉल और स्टेशन दोनों और मार्केट तीनों हो सकते हैं जहाँ पर एग्ज़िट हो पार्किंग स्थल का। तो ये सवाल मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया। जो आंसर की दी हुई है उसमें ये वक्ज़ालिया मतलब स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रहा है उनके ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अगला है ऑन स्पोर्ट्सेल, ठीक है? या स्प्रा या स्प्रासी नहीं, मैंने पूछा ना, ऑन स्प्रासविल उसने पूछा, है ना? ना नाज वात्स्या नाजियात्स्या एता उलित्सा, है ना? तो ये उलित्सा का मतलब गली, इस गली को क्या कहा जाता है? उसने पूछा इस गली को क्या कहा जाता है, तो आया क्या काक ना, काक, है ना? ककाया का इस तो की बजाय ककाया की बजाय काक, इस गली को काक क्या कहा जाता है, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका 7वां जो पेज नंबर हो गया। और तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन प्रश्न बैंक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। धैर्य रखिए, आराम से अपने हिसाब से टाइम लिखे कीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और कठिन सवालों से परेशान मत होइए क्योंकि ये सवाल आपको याद ही करने पड़ेंगे। जो नियम कायदे हैं और इतिहास के सवाल हैं, इनमें कोई ग्रामर वाला लॉजिक नहीं है। तो जब एग्ज़ाम आए तब उसको कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न बैंक के अगले पेज पे। तब तक के लिए नमस्कार।